एक्ट 3 सीन 5 एंटर क्लाउन एंड जेसिका। यहाँ क्लाउन किसको बोला गया है? लांसलॉट को। लांसलॉट, यस ट्रूली, फॉर लुक यू, the sins of the father are to be laid upon the children. Therefore I promise you, I fear you, I was always plain with you. So now I speak my agitation. Agitation मतलब जो मेरे मन में है, मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. Therefore be of good cheer, for truly I think of you are damned. There is but one hope in it that can do you any good, and that is but the kind of bastard hope neither. अब देखो, हम लोग को पता है कि लांसलॉट आधा से ज़्यादा बकवास करते हैं और उसका बात का कोई ज़्यादा सीरियस मीनिंग नहीं होता. तो यहाँ पर भी वो जेसिका के साथ थोड़ा मजाक कर रहा है और जेसिका को बोल रहा है, इट इज़ ट्रू दैट चिल्ड्रन आर टू बी पनिश्ड फॉर द सिंस ऑफ द फादर. मतलब ये ऐसा कहा जाता है बाइबल में कि बाप की गलती की सजा बच्चों को मिलती है. Therefore I assure you that I am really very much worried about you. तो बोल रहा है इसीलिए मेरे को आपके बारे में लेके बहुत डर लगता है. क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली बोलना चाहता है कि शाइलॉक इतना पाप किया है कि शाइलॉक के पाप की सजा शायद आपको मिलेगी. I was always plain with you and so now I speak my agitation of the matter. बोला है कि मैं हमेशा आपके साथ बहुत फ्रैंकली बात किया हूँ. आई वॉज ऑलवेज स्पोकन फ्रैंकली विथ यू एंड सो नाउ आई विल एक्सप्रेस माई एंग्जाइटी इन दिस मैटर. इसीलिए मेरा जो ओपिनियन है, मेरे को जो लगता है आपके बारे में डर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. देयरफॉर बी ऑफ गुड चीयर, सो बी चीयरफुल. आई फियर दैट यू आर अबाउट टू बी ruined और यू विल गो टू हेल. यानी मेरे को डर ये लगता है कि आपको कहीं हेल में ना जाना पड़े. ट्रूली आई थिंक ऑफ यू आर डैम्ड. यू आर डैम्ड मीन्स यू विल हैव टू गो टू हेल. देयर इज बट वन होप इन इट दैट यू कैन डू यू एनी गुड. बस देयर इज लिटिल होप दैट मे बी हेल्पफुल टू यू एंड मे सेव यू फ्रॉम द कर्स. बोला खाली एक ही कारण हो सकता है या एक ही वजह हो सकता है जिससे आप अपने आप को बचा सके और हेल जाने से बच सके. बट दैट इज ऑल्सो इलेजिटिमेट होप. पर वो होप जो है वो भी कोई लेजिटिमेट या लीगल होप नहीं है, वो भी एक इलीगल होप जैसा है. जेसिका, एंड व्हाट होप इज दैट आई प्रे दी. तो प्लीज बताओ वो होप कौन सा है. लांसलॉट, मैरी, यू मे पार्टली होप दैट योर फादर गॉट यू नॉट, दैट यू आर नॉट ज्यूज डॉटर. बोला कि तुम खाली ये दुआ करो, यू मे पार्टली होप दैट योर सपोज्ड फादर, यानी शाइलॉक जो जिसको तुम अपना फादर बोलती हो, डिड नॉट बिगेट यू एंड दैट यू आर शाइलॉक्स डॉटर. की कहीं तुम्हें फ्यूचर में ये पता चले कि शाइलॉक की तुम असली बेटी नहीं हो, शाइलॉक ने तुम्हें अडॉप्ट किया है. अगर ऐसा कुछ पता चल जाए फ्यूचर में तो हो सकता है तुम हेल जाने से बच जाओ. जेसिका, that were a kind of bastard hope indeed, so the sins of my mother should be visited upon me. बोला कि that is certainly a kind of hope which only a bastard can have. बोला कि इस तरह का होप हम नहीं करेंगे कभी, वरना अगर मम्मी फादर का सिन अगर मेरे ऊपर नहीं लगा है तो मान लो कि अगर ये पता चले कि शाइलॉक मेरा फादर नहीं भी है तो वाइफ मेरी, हो सकता है मेरी मम्मी का कर्ज मेरे ऊपर लग जाए. I should suffer for the sins of my mother. Lancelot, truly then I fear you are damned both by father and by mother. Thus when I shunned Sekla your father, I fell unto Charybdis your mother. Well, you are gone both ways. तो लांसलॉट बोला, अगर ऐसा बात है, truly then I am afraid that you are bound to be ruined from both sides because of your father and mother. तो अगर फादर से साइड से तुम बचने जाओगी तो तुम मदर के सिंस के वजह से पनिश हो जाओगी, इसलिए तुम्हारा बचने का कोई चांस है ही नहीं. तो जेसिका बोलती है, जब लांसलॉट उसको बोला तो आपके सर्वाइवल का कोई चांस नहीं, आपको कोई नहीं बचा सकता. तो जेसिका बोल रही है, आई शैल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, ही हैथ मेड मी अ क्रिश्चियन. बोली कि बट मेरे हस्बैंड के वजह से मैं क्रिश्चियन बन चुकी हूँ और इस वजह से मैं बच जाऊंगी. लांसलॉट, truly the more to blame he,
We were Christians enough before, even as many as could live one by another. This making of Christians will raise the price of hogs. If we grow all to be pork eater, we shall not shortly have a rasher on the coals of money. अब लांसलॉट देखो मजाक में क्या बोल रहा है. स्पीकिंग ट्रूथफुली ही इज मोर टू बी ब्लेम्ड फॉर डूइंग दिस. बोली कि तुम्हारे हस्बैंड के वजह से तुम नहीं बचोगी, तुम्हारे वजह से तुम्हारा हस्बैंड और फंस जाएगा. बिकॉज देर वेर एनफ क्रिश्चियन इवन बिफोर, क्योंकि पहले पहले भी बहुत क्रिश्चियन थे, इतने क्रिश्चियन थे, देर वेर एनफ क्रिश्चियन सो दैट दे कुड लिव वेल बाई ट्रेडिंग विद ईच अदर. मतलब एक क्रिश्चियन लड़का दूसरे क्रिश्चियन लड़की से शादी करके भी हम लोग का हो सकता था सोसाइटी पूरा. हम लोग को ज्यू को क्रिश्चियन बनाने का कोई ज़रूरत था नहीं. When other people are turned into Christian like this, अगर इसी तरह से सब क्रिश्चियन बनते चले गए, एक क्रिश्चियन लड़का अगर दूसरे कास्ट की लड़की से शादी करते ही चला गया और सबको क्रिश्चियन बनाते चला गया, द प्राइस ऑफ पिग्स विल बिगिन टू राइज, क्योंकि सबको फिर पिग खाना चालू कर देंगे. पिग खाना चालू करने का मतलब द प्राइस ऑफ पिग विल राइज. If all becomes Christian, then begin to eat pork, we shall soon find it difficult or even impossible to get even a slice of bacon. यानी एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग कितना भी पैसा दे दें, हम लोग को पिग खाने का मिलेगा ही नहीं. अगर सारे लोग क्रिश्चियन बनते चलेंगे और सब ने पोर्क खाना चालू कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने पर भी हम लोग को पोर्क खाने नहीं मिलेगा. ऐसा समय आ जाएगा. एंटर लोरेंजो. Sorry, I'll tell my husband Lancelot what you say, here he comes. तो अब जैसे लोरेंजो इंटर किया तो जेसिका उसको दुख को बोल रही है, I'll tell my husband Lancelot what you say, कि तुम जो बोल रहे हो ना मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ. वो आ रहे हैं. लोरेंजो, I shall grow jealous of you shortly Lancelot, if you thus get my wife in the corners. बोल रहा है कि अगर तुम इस तरह से जेसिका से छुप छुप के बात करते रहे तो मेरे को तुमसे जलन होने लगेगा. I'll feel jealous of you, जेसिका. Nay, you need not fear us, Lorenzo. तो जेसिका बोलते हैं लोरेंजो तुमको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है. Lancelot and I are out, क्योंकि मेरा और लांसलॉट का अभी अभी झगड़ा हो चुका है. He tells me flatly there is no mercy for me in heaven because I am Jew's daughter. क्योंकि उसने अभी अभी मेरे मुंह पे मुझे बोला है कि तुम्हारे लिए हेवन में कोई जगह नहीं है क्योंकि तुम एक ज्यू की बेटी हो. एंड ही सेज यू आर नो गुड मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, और तुम क्रिश्चियन सोसाइटी के कोई अच्छे इंसान नहीं हो. तुम्हारे लिए लोरेंजो के लिए ऐसे बोला. फॉर इन कन्वर्टिंग ज्यूज टू क्रिश्चियन यू रेज द प्राइस ऑफ पोर्क, क्योंकि तुम इस तरह से ज्यू लोग को क्रिश्चियन बना के पोर्क का प्राइस बढ़ाते जा रहे हो, इसलिए तुम क्रिश्चियन सोसाइटी के अच्छे मेंबर नहीं कहलाओगे. लोरेंजो, I shall answer that better to the commonwealth than you can by getting up to the negro's belly, the Morris with the child by you Lancelot. अब लोरेंजो बोल रहा है कि कॉमनवेल्थ को क्या जवाब देना है और क्या नहीं देना है. I will answer that myself. You don't need to answer to the commonwealth. Lancelot. It is much that the moor should be more than reasons, but if she be less than the honest woman, she is indeed more than I look for her. अब यहाँ पर लांसलॉट बोल रहा है, it is sufficient that the negro woman should be more than what is reasonable. अब यहाँ पर इसका ये जो बात बोल रहा है कि निग्रो वुमेन भी अगर कॉमनवेल्थ के पास जाएगी तो I will be, if she is less than honest woman, she is surely more than I thought to be. अगर वो honest woman से कम भी होगी तो भी उसको ऑनेस्ट से ज़्यादा ही माना जाएगा. लोरेंजो, हाउ एवरी फूल कैन प्ले अपॉन द वर्ल्ड, आई थिंक द बेस्ट ग्रेस ऑफ विट विल शॉर्टली टर्न इनटू साइलेंस एंड डिस्कोर्स ग्रो commendable in none only but the parrot. Go in Sarah, bid them prepare for dinner. लोरेंजो बोल रहा है, हाउ कैन एवरी क्लाउन यूज वर्ड इन डबल सेंस. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम किस सेंस में बात कर रहे हो, तुम हर बात का डबल मीनिंग निकाल रहे हो. आई बिलीव दैट द वाइजेस्ट टॉकर्स विल सून टेक टू साइलेंस एंड टॉक विल बी कंसिडर्ड प्रेसवर्दी in none except fools who repeat stale words and phrases.
अब बोल रहे हैं कि थोड़ा दिन में अगर तुम लोग इस तरह से बात करते रहे तो एक समय आएगा, आई बिलीव दैट द विटिएस्ट टॉकर विल सून टेक टू साइलेंस, तो जो विटिएस्ट टॉकर्स लोग हैं वो लोग शांत हो जाएंगे कुछ दिन में, एंड टॉक विल बी कंसिडर्ड प्रेज वर्दी इन नन एक्सेप्ट फूल्स, तो तुम जैसे जो बेवकूफ़ लोग हैं खाली वही लोग बात करेंगे और हम इंटेलिजेंट लोगों को बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और सोसाइटी में ऐसा आएगा कि बात सिर्फ बेवकूफ़ लोग करते हैं, इंटेलिजेंट लोग बात करते ही नहीं हैं। हु रिपीट स्टेल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और तुम जैसे बेवकूफ़ लोग खाली एक ही पुराना वर्ड्स और पुराना फ्रेजेस को बार बार रिपीट करते रहोगे। गो इनसाइड फेलो एंड आस्क देम टू प्रिपेयर फॉर डिनर। लांसलॉट, दैट इज डन सर, दे हैव ऑल स्टोमक्स। अब देखो यहाँ पर समझो कि कितना ट्रिकी वर्ड लांसलॉट यूज किया है। लोरेंजो जब उसको बोला, लोरेंजो क्या बोला, गो इनसाइड एंड आस्क देम टू प्रिपेयर फॉर डिनर, मतलब जाओ और उनको डिनर के लिए प्रिपेयर करो। तो लोरेंजो का बोलने का मतलब ये था कि उन लोग को बोलो कि डिनर रेडी करने हम लोग खाना खाना चालू करेंगे। अब लांसलॉट उसको क्या मतलब निकाला, बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर, वो बोला कि लोगों को बोलो कि डिनर करने के लिए रेडी हो जाए। लोरेंजो बोल रहा था डिनर लगाने के लिए रेडी हो जाओ, और लांसलॉट उसका मीनिंग पकड़ा डिनर करने के लिए रेडी हो जाए। और लांसलॉट उसका जवाब दिया, दैट इज डन सर, दे हैव ऑल स्टोमक्स, यानी हाँ सर वो लोग सबको भूख लगा है, वो लोग खाने के लिए रेडी है। ये उसका जवाब था, जबकि लोरेंजो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहता था। लोरेंजो, गुडली लॉर्ड व्हाट अ विट स्नैपर आर यू, देन बिड देम प्रिपेयर डिनर। तो बोल रहे हैं कि तुम कितना ज्यादा वर्ड्स को पकड़ते हो, एक एक वर्ड को, हाउ कैन यू बी सच अ विट स्नैपर। उन लोग को बोलो डिनर प्रिपेयर करने, डिनर के लिए प्रिपेयर होने नहीं, डिनर को प्रिपेयर करने। लांसलॉट, दैट इज डन टू सर, ओनली कवर इज द वर्ड। तो बोल रहे हैं कि हाँ सर डिनर भी रेडी है, खाली कवर करने का ज़रूरत है। कवर मतलब उसको कपड़ा लगा के जो डाइनिंग टेबल में खाना जो सजाते हैं बस उसका बाकी है, वो प्रोसेस बाकी है, खाना तो बना हुआ है। विल यू कवर देन सर, तो फिर जाके आप कवर कर दो अगर कवर करना बाकी है तो। अब यहाँ पर वो पहले बोला कवर करना बाकी है खाना को, यानी खाना को टेबल पे सजाना बाकी है। तो लोरेंजो उसको बोला कि ठीक है तो जाके सजा दो। अब यहाँ पर कवर का मीनिंग फिर वो चेंज कर दिया। अब ये बोल रहा है, जब वो बोला विल यू कवर देन सर, तो लांसलॉट बोलता है नॉट सो सर, नीदर आई नो माई ड्यूटी। बोला नहीं नहीं सर, आपके सामने मैं कैसे कवर कर सकता हूँ, मुझे अपना हैसियत, मुझे अपना ड्यूटी पता है। अब यहाँ कवर का मतलब है माथा पे हैट पहनना या कैप पहनना। तो इंग्लिश लोग के ट्रेडिशंस में क्या होता है, नौकर कभी अपने मालिक के सामने हैट या कैप नहीं पहनता। तो जब वो बोला विल यू कवर देन सर, तो उसको लांसलॉट पकड़ लिया कि कैप पहनने से। तो बोला नहीं सर, आपके सामने मैं कैसे कैप पहन सकता हूँ, आई नो माई ड्यूटी। जबकि लोरेंजो बोलना चाहता था खाना सजा दो। लोरेंजो, येट मोर क्वारलिंग विद ओकेजन, विल्ट दाउ शो द होल वेल्थ ऑफ दाई विट इन एन इंस्टेंट। तुम्हारे पास जितना भी विट है, जितना भी टैलेंट है, तुम सब आज ही दिखा दोगे क्या। आई प्रे द अंडरस्टैंड अ प्लेन मैन इन अ प्लेन मीनिंग। देखो लांसलॉट, मैं एक सिंपल इंसान हूं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, इसलिए तुम भी मेरे प्लेन भाषा को प्लेन मीनिंग में समझो। गो टू द फेलोज, जाओ लोगों के पास जाओ, बिड देम कवर द टेबल, उनको बोलो कि टेबल पे खाना लगा दें, सर्व इन द मीट एंड वी विल कम फॉर डिनर, और मीट सर्व करें, हम लोग खाना खाने के लिए आने वाले हैं। लांसलॉट, फॉर द टेबल सर इट इज शैल बी सर्व्ड। अब देखो वो उल्टा बोल रहे हैं, वो बोला टेबल को कवर कर दो, खाना को सर्व कर दो, तो ये बोल रहा है टेबल को हम सर्व कर देंगे, मीट को हम कवर कर देंगे, फॉर यू आर कमिंग टू द डिनर सर, वाई लेट इट बी एज ह्यूमरस एंड काउंसिल शैल गवर्न। तो बोला कि ठीक है सर, आप जैसा बोलते हैं, टेबल को हम सर्व कर देंगे और मीट को हम कवर कर देंगे। जबकि वो बोला था टेबल को कवर कर दो और मीट को सर्व कर दो, ये उल्टा मीनिंग ले लिया। लोरेंजो का एकदम गुस्सा आ रहा है, वो इरिटेट हो रहा है शायद लांसलॉट का ये सब बात से। ओ डियर डिस्क्रिशन, हाउ हिज वर्ड्स आर सूटेड, द फूल हैथ प्लांटेड हिज मेमोरी एंड आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स, एंड आई डू नो अ मेनी फूल्स दैट स्टैंड इन बेटर प्लेस। गार्निश लाइक हिम, गार्निश लाइक हिम का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है supplied with words that for a tricksy word, tricksy यानी attractive word, defy the matter, how cheerest thou Jessica,
and new good sweet, say thy opinion. How does thou like the Lord Bassanio's wife? अब लोरेंसो देखो क्या बोल रहा है. O rare wisdom, how befitting his words are. This fool has stuffed, यानी इस बेवकूफ यानी लांसलॉट ने अपने दिमाग को बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड से भर रखा है. आई नो मैनी अदर फूल्स हु आर इन बेटर प्लेस इन लाइफ, और मैं बहुत सारे ऐसे फूल्स को जानता हूं जो कि लांसलॉट जितने ही टैलेंटेड है और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, यानी दे आर अर्निंग गुड मनी बाय दिस विट वर्ड्स. पर लांसलॉट इतना विटी होने के बाद भी वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया. They also have knowledge of many good words, but in order to use an attractive word, they will go against the subject. बोला कि इन लोग का दिक्कत यही है कि वो लोग के पास बहुत सारा अच्छा अच्छा वर्ड है, पर उस वर्ड को यूज करने के लिए वो लोग सब्जेक्ट से भी अलग होकर बात करना चालू कर देते हैं. यानी उन लोग को वो वर्ड यूज करना है, कैसे भी करना है, चाहे बात का सब्जेक्ट पूरा चेंज हो जाए. डिफाई द मैटर, हाउ चेयरस्ट दाउ जेसिका. फिर अब वो जेसिका से बोल रहे हैं, अच्छा जेसिका ये सब छोड़ो, ये बताओ, how are you Jessica, and now give me your opinion, how do you like Lord Bassanio's wife. तो पहले तो ये बताओ तुम कैसी हो, और फिर मुझे लॉर्ड बेसानियो यानी पोर्शिया के बारे में अपना ओपिनियन बताओ. जेसिका, past all expressing, it is very meet that Lord Bassanio live an upright life, for having such a blessing in his lady, he finds the joys of heaven here on earth, and if on earth he do not merit it, is reason he should never come to heaven. Leave why. अब जेसिका बोल रही है कि पोर्शिया के बारे में मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है उसका तारीफ करने के लिए. शी इज बियॉन्ड ऑल प्रेज. इट इज वेरी प्रॉपर दैट लॉर्ड बेसानियो शुड लीव अ मॉरल लाइफ, और अब बहुत जरूरी है कि बेसानियो एक अच्छा और मॉरल लाइफ जिए. शुड लीव अ मॉरल लाइफ बिकॉज ही हैविंग ब्लेस्ड सच अ ब्लेसिंग इन हिज लेडी, क्योंकि उसको भगवान ने इतनी अच्छी लड़की और इतना अच्छा फैमिली दिया है, इतना अच्छा राज दिया है कि वो पूरा राजा बन के यहाँ पर रहेगा. और इतना खुशी उसको जो मिला है वो हेवन में भी किसी को नहीं मिलता. ही फाइंड्स द जॉयज ऑफ हेवन हियर ऑन अर्थ, यानी हेवन का सारा खुशी बेसानियों को अर्थ में ही मिल चुका है. एंड इफ ऑन अर्थ ही डू नॉट मेरिट इट, और अगर अर्थ में ये खुशी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उसको रेस्पेक्ट नहीं दे पाया, ही शुड नेवर कम टू हेवनली वाई, तो उसको भगवान कभी हेवन देगा भी नहीं. इफ टू गुड्स शुड प्ले सम हेवनली मैच एंड ऑन अ वेजर ले टू अर्थली वुमन. बोला कि अगर दो लोग कोई मैच करे यानी कंपटीशन करे, if two gods were to play a heavenly match between themselves and they were to put two earthly women for a bet. बोला कि मान लो कि दो भगवान लोग आपस में बेट कर रहे हैं कि दो जो जीतेगा उसको अर्थ में से एक लड़की मिलेगी जिससे वो लोग शादी कर सकेंगे. तो अर्थ में एक ठो तो वो लड़की पोर्शिया होगी जिसको वो लोग जिसके लिए दो भगवान आपस में भी लड़ पड़ेंगे. पर अगर वो लोग पोर्शिया को छोड़ के कोई दूसरी लड़की ढूंढना जाएंगे अर्थ में जिसके लिए वो लोग को झगड़ा करना पड़े, तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा. एंड इफ पोर्शिया वेयर वन ऑफ द टू वुमन, देन समथिंग एल्स वुड हैव टू बी एडेड टू अनदर वुमन. दिस इज सो बिकॉज दिस पुअर वर्ल्ड डज नॉट हैव अ वुमन इक्वल टू पोर्शिया. यानी अगर दो भगवान को भी लड़ना पड़े किसी लड़की के लिए, तो वो लड़की पूरे अर्थ में यानी पूरे दुनिया में सिर्फ पोर्शिया ही होगी जिसके लिए दो भगवान भी आपस में लड़ पड़ेंगे, वरना फिर दुनिया में ऐसा कोई नहीं है. लोरेंजो, इवन सच अ हस्बैंड हैज thought ऑफ मी एज शी इज फॉर अ वाइफ. अब लोरेंजो अपना तारीफ देखो क्या कर रहा है. बोला जिस तरह से पोर्शिया का कोई इक्वल नहीं है इस वर्ल्ड में एज अ वाइफ, तुम्हारे को भी एक ऐसा हस्बैंड मिला है जिसका दुनिया में कोई इक्वल नहीं है. जेसिका, ने बट आस्क माई ओपिनियन टू ऑफ दैट. बोला कि इतना तारीफ अपने मुंह से मत करो, मेरा भी ओपिनियन जरा सा जान लो. लोरेंजो, आई विल अनोन, अनोन यानी सुन, फर्स्ट लेट अस गो टू डिनर. हाँ हाँ तुम्हारा ओपिनियन भी जानेंगे, पहले डिनर पे चलते हैं. जेसिका, नो नो, लेट मी प्रेज यू वाइल आई हैव अ स्टोमक. बोला कि नहीं नहीं अभी मेरा मन कर रहा है तुम्हारा तारीफ करने का, तो मेरे को कर लेने दो तुम्हारा तारीफ. लोरेंजो, नो आई प्रे दी, लेट मी सर्व फॉर द टेबल टॉक, then whomsoever thou speakest among other things I shall digest it.
लोरेंसो बोले नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा तारीफ मत करो। लेट योर प्रेज बी यूज्ड एज अ टॉक एट द डिनर टेबल, यानी डिनर टेबल में जब सब बैठेंगे वहां मेरा तारीफ करना, तब अच्छा लगेगा सबके सामने। देन इन वॉट एवर वे यू प्रेज मी आई शैल एक्सेप्ट योर कमेंट्स एज ऑल्सो डाइजेस्ट देम विद द फूड, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरा कितना तारीफ करने वाली हो और कैसे करने वाली हो। तो डिनर टेबल में तुम किसी भी वे में मेरा तारीफ करोगी, मैं उसको खाना के साथ डाइजेस्ट कर लूंगा। जेसिका, वेल आई सेट यू फॉर्थ, वेल आई विल गिव यू द हाई प्रेज। नहीं नहीं नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा तारीफ करूंगी। जेसिका इतना बोलती, एंड द सीन गेट्स ओवर। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्ट 3 सीन 5। बेलमोंट पोर्शियाज गार्डन, इंटर लांसलॉट एंड जेसिका। लांसलॉट, अपने को पता है लास्ट सीन में क्या हुआ था कि पोर्शिया बाल्थाजार को कुछ इन्फॉर्मेशन देती है कि तुम जाओ मेरा भाई के पास, वो कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देगा, उससे लो और मुझे एक कॉमन फेरी में मिलो। उसका नौकर, पोर्शिया का हेड सर्वेंट। और फिर उसको फिर क्या होता है, और नेरिसा को बोलती है तुम मेरे साथ चलो, हम लोग बॉय के डिस्गाइज में जाएंगे, और रेस्ट ऑफ द प्लान आई विल स्पीक टू यू व्हेन वी आर ऑन द बेलारियो के पास। कौन किसके पास? बात यू वर नॉट प्रेजेंट, कीप शॉट। Enter Lancelot and Jessica. Lancelot, yes, truly, for look you, the sins of father are to be laid upon children. Therefore, I promise you, I fear you. I was always plain with you, and so now I speak my agitation of the matter. Therefore, be of good cheer, for truly I think you are damned. There is but one hope in it, that you can do you nay good, and that is but a kind bastard hope neither. अब यहाँ पर लांसलॉट क्या बोलना चाह रहा है कि yes truly for look you the sins of your father, यानी लांसलॉट कहीं ना कहीं जेसिका के साथ थोड़ा मजाक कर रहा है। इसमें तो है देखा बोला, ठीक है। लांसलॉट देखो क्या बोल रहा है। अब मेरे को ये क्वेश्चन है कि बेलमोंट में लांसलॉट कैसा है? जेसिका भी तो होगी। जेसिका तो आई एंटोनियो का चिट्ठी विट्ठी वाला केस को लेके, ठीक है। लांसलॉट तो वेनिस में था, बेसेनियो का नौकर था, घर में काम करता था। बेसेनियो उसको बेलमोंट लेके आया था, खुद आ गया, खुद आ गया, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ मर्चेंट ऑफ वेनिस में कुछ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि बेसेनियो सिर्फ ग्रेशियनो के साथ आया था बेलमोंट, राइट। लांसलॉट बेसेनियो के घर पे काम किया करता था। लांसलॉट बेलमोंट में क्या करता? उसका मन हो गया, आ गया। यही सब बकवास आंसर देगा। लास्ट बार तो हुआ ना, एक बार टेबल वाला छोड़, उसके नीचे वाला काम समझ में। लांसलॉट किसके पास काम करता था, कहाँ पर? तो बेलमोंट में क्या कर, कौन भेजा हो? अरे का कुछ इंफॉर्मेशन होगा, वो तो सैलरी लेके आया था, और लेके आया था, तो शैलो से ही रिलेटेड कुछ जेसिका को बताने आया सकता है। ऐसे तो कहीं कुछ इंफॉर्मेशन वो क्या बात कर रहा है उससे इसका कोई। हम बोले लांसलॉट आया कैसे, एक नौकर जिसके पास खाने का भी नहीं है, वो इंडिया से इंग्लैंड चला जाएगा? जब वो याद है हम लोग आने वाला होगा, बचाने के आया होगा, उससे पहले हमने मैसेंजर को भेजा था ना, वो तो ग्रेशियानो को भेजा था ना, मैसेंजर, ग्रेशियानो को मैसेंजर बना के भेजा था, उसके बाद आया ग्रेशियानो। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है। लांसलॉट कैसे आ गया यहाँ? जो वहाँ पे बैठा होगा वो लोग डिमांड नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक शेक्सपियर से भी हो जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, जो भी है अपने को जो दिया वही पढ़ना होगा। Yet it is true that children are to be punished for the sins of the father. बोला कि ये बाइबल में लिखा गया है कि अगर फादर लोग से कुछ गलती हो तो उसका सजा उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है। I assure you that
आई एम रियली वेरी मच वरीड अबाउट यू, इसीलिए मेरे को आपका बहुत चिंता है मैडम, क्या होगा आपका, आप शाइलॉक की बेटी हैं, ठीक है। आई हैव ऑलवेज स्पोकन फ्रैंकली विथ यू एंड सो नाउ आई विल एक्सप्रेस माई एंग्जाइटी अबाउट दिस मैटर, सो चियर अप, आई एम अफ्रेड दैट यू आर फेटेड टू गो टू हेल, तो मेरे को बहुत डर है आपको तो नर्क में जगह मिलेगा। जेसिका, आई शैल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, ही हैड मेड मी अ क्रिश्चियन, बोला डोंट वरी, मेरे हस्बैंड ने मुझे क्रिश्चियन बना दिया है, इसीलिए अब मुझे हेल में जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पे लॉसमैन जेसिका को सुनाने आए थे। एक्चुअली क्या है ना, उस समय ये लोग क्रिश्चियन और ज्यू का इतना एंटी एंटी चलता है कि ये लोग ऐसा बोलते हैं बस क्रिश्चियन लोग को ही हेवन में जगह मिलेगा, हेवन क्रिश्चियन लोग के लिए ही मतलब एकदम बना हुआ है, और ज्यू लोग तो हेल में जाने के लिए ही पैदा हुआ है। इट्स लाइक दिस, मतलब उन लोग जैसे था ना, जब इंडिया में लोग ब्रिटिश लोग राज करता था तो क्या बोलता था, गोरा लोग राज करने के लिए बना है, काला लोग स्लेव बनने के लिए बना है, ये प्रोटोटाइप चलाता था ये लोग, ठीक है। क्योंकि ऐसा उन लोग के दिमाग में बैठ जाए, इंसान के दिमाग में, कि जो काले हैं वो लोग नौकरी करने के लिए बने हैं और जो गोरे हैं वो लोग रूल करने के लिए बने हैं। भगवान ने उनको ऐसा बनाया, ऐसा वो लोग कहानी फैलाता था कि भगवान ने दो किस्म के लोग बनाए, गोरे और काले, जो गोरे हैं वो लोग रूल करने के लिए बनाए गए हैं, ये वो कहानी बनाता था, पता नहीं कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जेसिका बोल रही है, तो यहाँ पर क्रिश्चियन और ज्यू का जब बात होता था तो वो लोग ऐसा बोलता था कि क्रिश्चियन लोग जो है वही हेवन में जा सकता है, जो ज्यू है दे आर फिट टू बी इन हेल, वो लोग हेल में ही जा सकता है, ऐसा वो लोग बना के रखा था वैसा सिनेरियो। तो जेसिका बोली कि तुम चिंता मत करो, अब हम हेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्रिश्चियन बना दिया, अब हम हेवन में जाएंगे। लांसलॉट, ट्रूली द मोर टू बी ब्लेम ही, बोला तुम्हारा हस्बैंड तो और भी ज्यादा ब्लेम, उसको तो और बड़ा नर्क मिलेगा, उसने तुम जैसी औरत को या तुम मतलब जीव को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया, इससे महापाप तो कुछ नहीं होता। या मतलब यहाँ पे लॉन्सलेट जेसिका को सुनाने आए हैं। मजाक कर रहे हैं, क्या करने आया वो तो हम लोगों को भी नहीं पता, पर क्या कर रहा है वो पता है, वो मजाक कर रहे हैं जैसे के साथ। ट्रूली द मोर टू ब्लेम ही, उसका तो और भी ज्यादा दोष है। ही वेर क्रिश्चियन एनो बिफोर, even as many as could well live one by another. This making of Christian will raise the price of hogs. If he grow all of a pork eater, we shall not shortly have rations or coals for money. वो क्या बोल रहा है देखो, speaking truthfully, he is to be all the more blamed for doing this because there were enough Christian even before. तो क्रिश्चियन का कोई कमी था क्या जो ज्यू को क्रिश्चियन बनाने का नौबत आ गया? पहले से तो बहुत क्रिश्चियन है, क्या जरूरत है ज्यू को क्रिश्चियन बनाने का? दे कुड लिव वेल बाय ट्रेडिंग विथ ईच अदर, मतलब भगवान ने इतने सारे क्रिश्चियन बनाए कि एक क्रिश्चियन दूसरा क्रिश्चियन से शादी करके अपना गुजारा कर सकता है, ज्यू से शादी करने का क्या जरूरत आ गया? When other people are turned into Christian like this, अगर तुम्हारा हस्बैंड जैसा सब करने लगे कि वो सबको ज्यू को क्रिश्चियन बनाने लगेगा like this, the price of pig will rise, तो सब कोई पिग खाने लगेगा तो प्राइस ऑफ पिग राइज हो जाएगा, ठीक है। If all become Christian and then begin to eat pork, we shall soon find it difficult to get even a slice of bacon to cook on fire. यानी bacon यानी pig's flesh. बोला अगर सब क्रिश्चियन बनते चले गए और पिग खाना चालू कर दें तो एक पॉइंट आएगा हम लोग को खाने के लिए पिग का हल्का सा फ्लेश भी नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा कुछ होगा कि ज्यू लोग पिग का पूजा करता है शायद, और क्रिश्चियन लोग पिग को खाता है, ये बोल के कि हम दुश्मनी निभा रहे, तुमको काट काट के खा रहे हैं। एक पिग में जीसस ने कुछ उसको डाल दिया था, इविल को या समथिंग डाल दिया था, तो वो लोग क्रिश्चियन लोग उसको मार मार के खाता है अपना नफरत जाहिर करने के लिए, और ज्यू लोग उसका पूजा करता है। तो वही है कि अगर ज्यू को क्रिश्चियन बनना है तो पहले थोड़ा सा पिग का फ्लेश खाना पड़ेगा, तब तुम्हारा बैप्टिज्म होके तुम क्रिश्चियन में कन्वर्ट होगे। दिस इज द रूल। तो जेसिका खाई थी, खाई होगी तभी क्रिश्चियन बनी, या अभी शादी होगा तब बनेगी, पता नहीं। जेसिका, आई विल टेल माई हस्बैंड लांसलॉट व्हाट यू से हियर ही कम्स, बोले देखो मेरा हस्बैंड आ रहा है, तुम क्या बक रहे हो, मैं उसको बताने वाली हूँ। ये कौन सा कहाँ पे जेसिका क्या दिखा, बुक में है ही नहीं मेरे को। जेसिका का स्पीच नहीं है? जेसिका क्या क्या कहाँ है? आई विल शेयर सेव बाय माय हस्बैंड एंड हिज। ठीक है, तो बोल रही है आई विल टेल माई हस्बैंड व्हाट यू हैव टोल्ड मी लांसलॉट हियर ही कम्स।
एंटर लोरेंजो। लोरेंजो चला नहीं। अब लोरेंजो आके क्या बोल रहा है? आई शैल ग्रो जेलस ऑफ यू शॉर्टली लैंसलॉट इफ यू दस गेट माई वाइफ इन आवर कॉर्नर्स। बोला कि इस तरह से अगर तुम मेरी वाइफ के साथ प्राइवेटली बात करोगे तो मुझे तुम पे शक होने लगेगा। ठीक है, मजाक में बोल रहा है, नथिंग सीरियस। बोल रहा है कि तुम लोरेंजो लैंसलॉट को बोल रहा है तुम अकेले ऐसे मेरी वाइफ से क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा तुम करोगे तो मुझे तो तुम पे शक होने लगेगा। जेसिका ने यू नीड नॉट फियर अस। बोली तुम चिंता मत करो, हम लोग दोनों के बीच में कोई अफेयर नहीं चल रहा है। ठीक है। लोरेंजो लैंसलॉट एंड आई आर आउट। मेरा और लैंसलॉट का अभी अभी झगड़ा हो चुका है, तो तुमको और शक करने का जरूरत नहीं। ही टेल्स मी फ्लैटली, उसने अभी अभी मेरे को तो मुंह पे बोला है कि हेवन में मेरे लिए कोई मर्सी नहीं है, बिकॉज आई एम ज्यूज डॉटर, क्योंकि मैं शाइलोक की बेटी हूँ। एंड ही सेज यू आर नो गुड मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, कि तुमने क्रिश्चियन लोग का नाम खराब कर दिया एक जीव को क्रिश्चियन बना के, इसलिए तुमको भी हेल में जाना पड़ेगा और तुम्हारे वजह से प्राइस ऑफ पोर्क बढ़ जाएगा। अभी अभी ऐसा सूचना मिला है हम लोग को लोरेंजो बाबा के जरिए, लॉन्सलेट बाबा के जरिए, लैंसलॉट बाबा के जरिए। तो लोरेंजो बोलता है हाउ एवरी फूल कैन प्ले अपॉन द वर्ड, आई थिंक द बेस्ट ग्रेस ऑफ विट will shortly turn into silence and discourse grow commendable in none but parrots। बोल रहा है if every fool like him can play upon the word I believe, the qualitative wit in all its graces will become silent। बोला कि अगर सारे बेवकूफ लोग लैंसलॉट जैसे बात करने लगेंगे तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं और जो लोग थोड़ा विटी वे में बात करते हैं उन लोग को तो चुप रहना पड़ेगा, उनके बोलने के लिए कोई जगह ही नहीं बच जाएगा। यानी इनडायरेक्टली लोरेंजो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि लैंसलॉट इज अ फूल टू टॉक ऑल दिस नॉनसेंस, और मेरे जैसे इंटेलिजेंट इंसान के पास इसके जैसे बकवास का कोई आंसर नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्टली बता रहा है इंटेलिजेंट पीपल आर साइलेंट एंड दोज हु आर फूल दे टॉक लाइक दिस। एंड आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन विल बी फाउंड इन नन बट पैरट्स। तो थोड़ा दिन के बाद देखेंगे कि जितने इंटेलिजेंट लोग हैं उन लोग को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ऐसे बेवकूफ लोग बोल रहे हैं। और बोलने का जो असली बोलने का कैली है, ये लोग तो बेवकूफ लोग थोड़ा देर बोल के चुप हो जाएगा, और जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग बोलना भूल जाएगा, तो एकदम साइलेंस हो जाएगा और खाली पैरेट लोग ही पै करता रहेगा। मतलब फूल लोग खाली पैरेट की तरह पैपा करते रहेंगे, यही तो भैया। नहीं, फूल लोग नहीं, फूल लोग तो जो बोलना है बोल के चुप हो जाएगा। उन लोग के वजह से साइलेंट जो इंटेलिजेंट पीपल है उन लोग के पास भी बोलने का कुछ बचेगा, तो बोलने वाला खाली पैरेट बच जाएगा। टू लैंसलॉट, अब लैंसलॉट को ऑर्डर दे रहा है गो इन सिरा बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर। बोले लैंसलॉट गो इनसाइड फेलो एंड आस्क देम टू प्रिपेयर फॉर डिनर। अब देखो यहाँ पर अगेन वो कितना विटी आंसर देगा, दिस इज डन सर दे ऑल हैव स्टोमक्स। वो बोला ना बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर, उनको डिनर के लिए रेडी करो। बोला हाँ सर सबको भूख लगा है, सब रेडी है। तो क्या गलत उसका बोलने का मतलब था सबको जाके बोलो कि डिनर रेडी करके टेबल पे सजा दे। ठीक है, और वो बोला हाँ सर दे आर रेडी फॉर डिनर, मतलब बोलिए तो खाना चालू कर देगा उन लोग, सबको भूख लगा। ठीक है, बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर वो बोला। तो इसका दो तरह से इसको पकड़ सकते हैं। बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर मतलब एक है कि डिनर लगा दे, और एक है प्रिपेयर फॉर डिनर मतलब बी योरसेल्फ प्रिपेयर्ड कि डिनर आने वाला, खाने के लिए रेडी हो जाओ। ये दो सेंस है। तो उसका बोलने का सेंस था कि डिनर रेडी करा दो, और ये उसका विटी आंसर लेके वो उसको पकड़ा दूसरा एंगल से। वो बोला कि ऑल हैव स्टोमक, यानी हाँ सर और लोग सब प्रिपेयर्ड है डिनर के लिए, आप ले आइए खा ले वाले। ठीक है। लोरेंजो गुडली लॉर्ड व्हाट अ विट स्नैपर यू आर। कौन सा लैंग्वेज दिखाई तुझे, कुछ दिख नहीं रहा, कौन सा छोड़ दे, देखना नहीं, सुन। गुडली लॉर्ड व्हाट अ विट स्नैपर आर यू, देन बिड देम प्रिपेयर डिनर। बोला व्हाट अ विटी फेलो, देन टेल देम टू प्रिपेयर डिनर। उनको भूख लगा तो बोलो डिनर बनाए। कौन बनाएगा, भूख लगा तो बनाएगा तभी खाएगा, उनको बोलो जाए डिनर बनाए। लैंसलॉट दैट इज डन सर ओनली टू कवर द वर्ड, ओनली कवर इज द वर्ड। बोला दैट इज ऑल्सो डन ओनली इट इज टू बी लेड ऑन द टेबल। कवर इज द वर्ड मतलब दैट इज टू बी लेड, मतलब डिनर रेडी है, खाली आप बोलेंगे तो लगा देंगे टेबल। खाना बना दिया, सब रेडी। विल यू कवर देन सर, तो आप कवर भी कर दीजिए अगर कवर बाकी है तो। नो नो सर नीदर आई नो माई ड्यूटी,
सर ये वाला नहीं समझे, will you cover them? पहले वो उसको बोला कि खाली डिनर कवर करना बाकी है, यानी टेबल पे सजाना बाकी है। तो बोला तब आप कवर कर दीजिए। अब वो कवर का दूसरा मीनिंग ले लिया। यहाँ कवर का मतलब क्या होता है कि हैट पहनना, मतलब वो क्या होता है, जब भी नौकर लोग मालिक के सामने होता है हैट उतार के बात करता है, ठीक है। तो बोला तो आप कवर कर दीजिए। तो बोला नहीं सर, हम आप मालिक के सामने कैसे कवर कर लें। मतलब एक बात को दूसरा बात में पकड़ के घुमा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। वो टेबल कवर करने का बात बोल रहा है और ये फिर बोल रहा है नहीं सर हम आपके सामने कैसे कवर करें, अलग मीनिंग ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो इरिटेट कर रहा है लांसलॉट उसको। अरे लोरेंजो को इरिटेट करे ना। तो विल यू कवर देन सर? नो नो नॉट सर, नीदर आई नो माई ड्यूटी। बोला मेरे को मेरा ड्यूटी पता है सर, मैं सुपीरियर के सामने कैसे अपने आप को कवर कर सकता हूँ। लोरेंजो यू आर क्वारलिंग विथ ओकेजन। बोला तुम अब मेरे को गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हारा बात से हम इरिटेट हो रहे हैं अब। यू आर यूजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी टू क्वारल अपॉन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तुम कैसा इंसान है, कैसे झेलता है बेचारी तुमको। इसका तो पहला एक्सपीरियंस है ना लांसलॉट के साथ। तो बोला कैसा इंसान है, हर वर्ड का डबल मीनिंग लेके तुम कुछ और टॉपिक पे बात कर रहे हैं। डू यू वांट टू शो ऑल योर सेंसेस ऑफ ह्यूमर इन टुडेज मोमेंट। बोला सारा तुमको आज अपना विट मेरे साथ आज ही दिखा देना है। विट मतलब टैलेंट तुम्हारे में जो भी ये डबल मीनिंग वाला टैलेंट है सब आज ही दिखा देगा या थोड़ा बात के लिए भी रखेगा। आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड अ सिंपल मैन इन अ सिंपल वे, ठीक है। तो बोला प्लीज मेरा भाई, हम एक सिंपल आदमी है, सीधा सीधी बात करता है, तू मेरे को सीधा भाषा में समझ, डबल मीनिंग मत कर, मेरा बस का बात नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड अ सिंपल मैन इन अ सिंपल वे, गो टू द अदर सर्वेंट्स, टेल देम टू कवर द टेबल। बोला देखो हम एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, दूसरे सर्वेंट के पास जाओ, उनको बोलो टेबल पे डिनर लगा दे, हम लोग खाने आएंगे, ठीक है। अब इसमें कोई डबल मीनिंग मेरे को नहीं चाहिए, सिंपल भाषा एक भाषा में समझो। लांसलॉट फॉर द टेबल सर इट शैल बी सर्व्ड इन, फॉर द मीट सर इट शैल बी कवर्ड, फॉर योर कमिंग इन डिनर सर वाई लेट इट बी एज ह्यूमन एंड कंसीड गवर्न। बोला कि ठीक है सर, हम उनको बोल देंगे टेबल को सर्व कर दे, मीट को कवर कर दे, ठीक है। वो बोला ठीक है, ये बोल रहा है टेबल को सर्व कर देंगे, मीट को कवर कर देंगे। टेबल को कवर करना था, मीट को सर्व करना था, ये बोल रहा है हम टेबल को सर्व कर देंगे, मीट को कवर कर देंगे। और जहाँ तक आपका बात है सर, फिर आपका जैसा मन होगा आप खा लेना, मतलब हम टेबल परोस देंगे आपको, मीट को कवर कर देंगे, फिर आपका जैसा मन आप खा लेना। लोरेंजो ओ डियर डिस्क्रिशन, हाउ हिज वर्ड्स आर सूटेड। बोला ओ रेयर विजडम, हाउ बिफिटिंग हिज वर्ड्स आर। कितना बड़ा पागल है ये। दिस फूल हैज स्टफ्ड हिज माइंड विथ लार्ज नंबर ऑफ गुड वर्ड्स। इसके दिमाग में इतना सारा वर्ड्स और इतना सारा डबल मीनिंग आया कैसे अपना दिमाग में इतना भरा। आई नो मेनी अदर फूल्स हु आर इन बेटर प्लेसेस इन लाइफ। मतलब हम और भी बड़े बड़े फूल्स को जानता है जो इससे बेटर प्लेस में एटलीस्ट इतना ज्यादा इरिटेट तो नहीं करता है। भैया इसको शौक लग गया, अरे वो टाइम से पहले आए, 6 बजे का क्लास है तो दे ऑल्सो हैव नॉलेज ऑफ मेनी गुड वर्ड्स। बोला कि और भी मैंने बेवकूफ लोगों को देखा है, वो लोग विटी काम करते हैं पर उनके पास गुड वर्ड्स भी होता है, इसके पास तो कुछ नहीं है, खाली बकवास है। विटी मतलब इस तरह से डबल मीनिंग और थोड़ा बहुत बात करता है, बट वो लोग के पास इंटेलिजेंट वर्ड्स भी होता है पर खाली बकवास है, कुछ काम का वर्ड्स नहीं है उसके पास। बट इन ऑर्डर टू यूज an attractive word, बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू यूज अट्रैक्टिव वर्ड दे विल गो अगेंस्ट द सब्जेक्ट ऑफ विच दे आर टॉकिंग। बोला कि खाली अट्रैक्टिव वर्ड यूज करने के लिए वो लोग अपना सब्जेक्ट के अगेंस्ट में जाके भी बात करने लगता, कुछ भी बकने लगता। मतलब तुम इस टॉपिक पे बात कर रहे, तुमको अचानक से अच्छा वर्ड आ गया दिमाग में, वो वर्ड यूज करना, कहीं भी यूज करना।
ठीक है, तो सब्जेक्ट के अगेंस्ट में जाके कुछ भी बक दे रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा बेवकूफ लोगों को नहीं करना चाहिए। हाउ आर यू जेसिका, नाउ गिव मी योर ओपिनियन, हाउ वुड यू लाइक लॉर्ड बेसानियो's वाइफ। तो बोलता है वो तो गया, अब जेसिका बोला अब तुम बताओ, तुमको बेसानियो की वाइफ यानी पोर्शिया के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुमको पोर्शिया कैसी लगी। ये लॉन्सलेट चल गया यहाँ से। हाँ, लांसलॉट चला गया, अब वो बोला पोर्शिया के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताओ। जेसिका, मोर देन वर्ड्स कैन एक्सप्रेस, इट इज वेरी प्रॉपर दैट लॉर्ड बेसानियो शुड लीड मॉरल लाइफ। बोला कि पोर्शिया के बारे में वर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट, शी इज मोर देन माय वर्ड्स कैन एक्सप्रेस। अब मेरे को सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन है बेसानियो से कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए और एक अच्छा लाइफ जिए। मतलब यार इसका मतलब ये नहीं कि बेसानियो बुरा इंसान था, जस्ट कि बेसानियो जो उड़ाता था, लेविश लाइफ, मतलब यू नो फन काइंड ऑफ, कि उड़ाना, खाना पीना ये सब। बोली कि नहीं, अब बेसानियो को एक डिसिप्लिन लाइफ जीना हो, क्योंकि उसको जो वाइफ मिली है वो कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं है, और अब बेसानियो को अगर यहाँ का राजा बन के जीना है तो उसको डिसिप्लिन वे में अपना डिग्निटी के साथ रहना पड़ेगा। अगर अब वो यहाँ का इतना बड़ा, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिला है, अब यहाँ का अगर बेलमोंट का राजा जुआ खेलने जाता है, बेलमोंट का राजा शराब पीने जाता है, तो क्या होगा, अपना तो वो नाम खराब करेगा, पोर्शिया का भी नाम खराब पैसा भी करेगा। जाएगा। पैसा तो जाए, पैसा का तो कमी नहीं है, बट नाम और इज्जत जो पोर्शिया और उसके पापा ने बनाया है, कहीं वो स्पॉइल ना हो जाए। तो वो बेसानियो को एक अच्छा डिग्निफाइड और डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। सीक्वल निकालेंगे, ठीक है। लॉर्ड बेसानियो शुड लीड मॉरल लाइफ बिकॉज हैविंग बीन ब्लेस्ड विद सच अ गुड लेडी ही हैज फाउंड ऑल द प्लेजर्स ऑफ हेवन। बोला पोर्शिया जैसी लड़की से शादी होकर उसको पूरा हेवन भगवान ने अर्थ में ही दे दिया। पैसा का कोई कमी नहीं है, लड़की में कोई बुराई नहीं है, लड़की इंटेलिजेंट है, कोऑपरेटिव है। पहले ही दिन शादी के बेसानियो को भेज दी, बोली जितना पैसा चाहिए ले लो। इतना सपोर्ट करने वाला लाइफ पार्टनर बेसानियो को नहीं मिल सकता था। एंड इफ इट डज नॉट मेरिट देम ऑन अर्थ, और बोली अब अगर बेसानियो भगवान का दिया हुआ इस हेवन को इस अर्थ में अच्छा से नहीं रख पाएगा, तो भगवान बोलेगा तुमको ऊपर भी हेवन डिजर्व नहीं है। जब मैंने तुमको नीचे हेवन दिया था, तुम उसे नहीं रख पाए, तो ऊपर भी तुमको हेवन डिजर्व नहीं है। बिटवीन देमसेल्फ एंड दे आर पुट, सॉरी, इफ टू गॉड्स वेयर टू प्ले हेवनली मैच। बोला कि अगर दो भगवान को कोई हेवनली मैच, क्या हो मांग लेता है। क्या कर रहे हो? अच्छा बात नहीं प्लीज। अब बोल रहा है एक्चुअली ये क्लास पूरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्लास को तुम लोग को मोबाइल में दे दूंगा, तुम लोग घर जाकर रिवाइज कहाँ रिकॉर्ड कर रही है? इफ टू गॉड्स वेयर टू प्ले हेवनली मैच, बोला कि अगर दो गॉड को कोई हेवनली मैच प्ले करना हो बिटवीन देमसेल्फ एंड दे वेयर टू पुट टू अर्थली वुमन फॉर अ बेट, कि दो भगवान लोग कोई मैच खेल रहे हैं और उनको दो अर्थली वुमन कि ये वुमन के लिए बेट हो रहा है, तो अर्थ में पोर्शिया तो मिल जाएगी एक, पर पोर्शिया की जैसी दूसरी पूरा अर्थ में नहीं मिलेगी। ठीक है। एंड इफ पोर्शिया वेयर वन ऑफ द टू वुमन, देन समथिंग एल्स वुड हैव टू बी एडेड टू अदर वुमन, बिकॉज दिस पुअर वर्ल्ड डज नॉट हैव वुमन इक्वल टू पोर्शिया। तो दूसरी वुमन के साथ कुछ और ऐड करना पड़ेगा, सोना हीरा जो भी, मतलब कुछ पैसा, तब शायद पोर्शिया के इक्वल में आ सके, अदरवाइज पोर्शिया जैसी लड़की तो इस दुनिया में नहीं है। ये खाली वो पैसा के मामले में बोल रही है क्या? सबके मामले पूरा ओवरऑल। Even you have a good matchless husband in me as much as he is wife। बोला लोरेंजो बोल रहे हैं जैसे पोर्शिया से मैच करने वाली वाइफ नहीं मिलेगी बेसानियो को इस दुनिया में कोई और, तुम्हें मेरे से मैच करने वाला कोई हस्बैंड नहीं मिलेगा कोई और। जेसिका, नो बट डू आस्क माई ओपिनियन ऑन दैट ऑल्सो। उस बारे में मेरा ओपिनियन भी तो पूछ लो, अच्छा से बताऊंगी। आई विल सून, बोला हम बताएंगे, फर्स्ट लेट अस गो एंड हैव डिनर, पहले खा लें। नो नो लेट मी प्रेज यू वाइल आई हैव माइंड टू प्रेज यू। बोले कि इस मेरा मन कर रहा है तुम्हारा तारीफ करने का, पहले मेरे को तारीफ कर लें दो तुम्हारा। नो आई रिक्वेस्ट यू, मेरे को पता है तुम कितना तारीफ करोगे मेरा। लेट योर प्रेज बी यूज्ड एज अ टॉक एट द डिनर टेबल।
डिनर टेबल में सबके सामने मेरा तारीफ करना, वहां तो तुम मेरे को बुराई नहीं कर पाओगे। देन इन वॉट एवर वे यू प्रेज मी आई शैल डाइजेस्ट। बोला डिनर टेबल में सबके सामने तुम मेरा तारीफ करना, तुम जिस भी वे में करोगी वहां पर मैं खाना के साथ डाइजेस्ट कर लूंगा। मतलब वो जानता है कि बुराई करेंगे तो मैं खाना के साथ डाइजेस्ट कर लूंगा। वेल आई विल गिव यू हाई प्रेज, डोंट वरी, बहुत तारीफ करूंगी, इतना तारीफ कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे वो तारीफ।